दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको शनि जयंती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। साथ ही बताएंगे ऐसे कौन से 6 कार्य हैं जिनके करने से शनिदेव रुष्ट होते हैं और जीवन में संघर्षों को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और यदि आपकी राशि मीन है तो शनि जयंती पर आपको कौन से 2 कार्य करने हैं जिससे कि शनिदेव अगले 1 साल तक आपके जीवन में शुभता प्रदान करें। और शनिदेव की जो 7.5 का पहला चरण आपके जीवन में चल रहा है, अगले 1 साल तक कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, इसकी भी जानकारी देंगे। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि शनि जयंती कब मनाई जाएगी। तो देखिए, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर शनि जयंती का पर्व मनाया जाता है हमेशा से। ऐसे में वर्ष 2023 में 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को शनि जयंती मनाई जाएगी। शनि जयंती पर जो शनिदेव जी के भक्त होते हैं वो शनिदेव जी को रिझाने का, प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और शनिदेव प्रसन्न होकर अपने भक्तों के जीवन से दुखों और कष्टों को दूर करने का भी प्रयास करते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि यदि आपकी राशि मीन है तो शनिदेव आपके लिए क्या स्थिति बनाएंगे। तो देखिए, मीन राशि के जातकों, आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 का पहला चरण चल रहा है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा का सामना उसको जीवन में अपने अवश्य करना पड़ता है। हालांकि शनिदेव हमेशा गलत प्रभाव या निगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे हों तो उसके लिए शनिदेव अच्छे प्रभाव भी देते हैं। लेकिन ऐसे 6 कार्य हैं जो यदि आप जाने अनजाने में कोई भी व्यक्ति करता है तो आप यकीन कीजिए कि शनिदेव आपको अपनी ढैया, 7.5 महादशा, अंतरदशा में दंड अवश्य प्रदान करेंगे, यानी दंडित आपको करने का कार्य जरूर करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वह कौन से 6 कार्य हैं जो व्यक्ति जाने अनजाने में यदि करता है तो शनिदेव उससे रुष्ट होते हैं और उसके जीवन को कष्टों से भर देते हैं। पहला कार्य, जो व्यक्ति अपने पति या पत्नी के प्रति वफादार नहीं होते हैं, आप यकीन कीजिए कि जब शनिदेव की ढैया 7.5 महादशा चलेगी तो ऐसे व्यक्ति जो अपने पार्टनर को चीट कर रहे होते हैं, इनके जीवन में कहीं ना कहीं से दाम्पत्य जीवन को ये खराब करने का कार्य करते हैं। और जिस व्यक्ति के लिए या जिस कारण से चीट किया जा रहा है, उस व्यक्ति के जीवन में उस कारण को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। तो ध्यान रखें कि यदि आपकी राशि मीन है तो जीवन के अंदर इन चीज़ों से आपको बचना है। आप यदि ऐसा कर रहे हैं तो आप न चाहते हुए भी शनिदेव को खराब कर रहे हैं। तो पहला कारण ये है, पहला काम ये है। दूसरा कार्य, देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो अपने माता पिता के भक्त होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उनको दुख देने का कार्य करते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, उनको खुश रखने का प्रयास नहीं करता, आप यकीनन प्रत्येक दिन अपनी पत्रिका में स्थित शनि को खराब कर रहे हैं। तो यदि आपके माता पिता हैं तो आप बहुत खुशनसीब हैं और इसके साथ ही अपने माता पिता को खुश रखने का प्रयास कीजिए। जब तक वो आपके साथ हैं तो उनको किसी भी प्रकार का दुख ना होने दें। आप यकीन कीजिए, शनिदेव पत्रिका में खराब भी स्थितियों में होंगे तो आपको अच्छे परिणाम ही देंगे। लेकिन यदि आप अपमान करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको दुख देते हैं, तो आप यकीनन कितनी भी अच्छी पत्रिका में शनिदेव को आप लेकर बैठे हों, आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियों से ये आपको दूर कर देंगे। बात करते हैं तीसरा काम। देखिए, मीन राशि के जातकों, जीवन में आपने कई बार अपने आसपास भी देखा होगा कि कभी कभी व्यक्ति लाख प्रयास करता है लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पाती। उसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की जाती है लेकिन वह कार्य सफल नहीं होता। लेकिन जब कुछ समय बाद समय बदलता है तो व्यक्ति यदि मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो वो सोना हो जाता है। ऐसे में जब व्यक्ति अमीर बन जाता है या व्यक्ति के पास में पैसा, पावर आ जाता है तो वो गलत इस्तेमाल यदि उसका करता है तो जीवन के अंदर उस पावर, उस रुतबे में, जब तक उसका समय सही चल रहा है, क्योंकि शनिदेव के रजिस्टर में अगर वो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो वो तो इंगित हो गया है। लेकिन जब तक शनि की 7.5 ढैया नहीं चल रही होती तो व्यक्ति को लगता है हम ही हम हैं और अहंकार आ जाता है। लेकिन जब शनिदेव की 7.5 ढैया, महादशा या अंतरदशा में आते हैं शनिदेव, तो उसकी पावर और पैसे का जो प्रभाव होता है उसको ये कम कर देते हैं और व्यक्ति
कितना भी पावरफुल क्यों न हो, जब शनि देव जी का डंडा चलता है तो फिर कुछ भी उसका साथ नहीं देता, न तो समाज, न तो इसके साथ साथ उसका पैसा, न तो पावर, यहाँ तक कि अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। आपको स्पष्ट कर दें कि जब भगवान शिव जी, राजा हरिश्चंद्र, विक्रमादित्य, राजा राम को शनिदेव ने नहीं छोड़ा, तो हम सब तो एक सामान्य मानव हैं। तो ध्यान रखें कि जीवन में जब आप रुतबे पे हों, पदस्थ हों, साथ ही आपका पैसा हो, पावर हो, तो आप उसका जाने अनजाने में भी गलत इस्तेमाल ना करें। अगर आपने किया है तो आगे आने वाले समय में आपको दंड के लिए तैयार अवश्य रहना चाहिए, और इसी धरती पर इसी जन्म में आपको उसका फल भुगतना होगा। चौथे कार्य की बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मंदिरों में नहीं जाते हैं या देवी देवताओं का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके लिए यह इंडिकेशन है कि आपकी पत्रिका में स्थित शनिदेव खराब है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, तो जब आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपकी पत्रिका में स्थित शनिदेव की स्थिति खराब होने लगती है। और आपको एक बात स्पष्ट करते हैं कि बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा पाठ का हमको फल क्यों नहीं मिलता। लेकिन जब वो पीछे जाकर देखेंगे तो वही व्यक्ति कुछ समय पहले देवी देवताओं को लेकर विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन जब शनिदेव का डंडा पड़ा तो वो जाके मंदिर में पूजा पाठ करने आ गए। लेकिन जो उन्होंने पिछले समय में जो कर्म किया है उसका फल तो उनको प्राप्त होना है। इस वजह से जीवन के अंदर यदि आप पूजा पाठ का फल प्राप्त करना चाहते हैं, शुभता प्राप्त करना चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आप पर बने, तो आप किसी भी देवी देवता का अपमान न करें। देवी देवता को आप माने या ना माने ये आपकी स्वेच्छा है, लेकिन अपमानित उनको करने का कार्य ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बात करते हैं छठवां कार्य। देखिए, शनिवार के दिन बहुत सारे लोग मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं, और विशेष तौर पर यदि आप अपने जीवन में, मीन राशि वालों, यदि कुत्ते की आप सेवा कर रहे हैं तो आपके पत्रिका में स्थित शनिदेव धीरे धीरे करके मजबूत स्थितियों में आने लगते हैं। लेकिन यदि आप जीव जंतुओं को प्रताड़ित करते हैं, उनको मारने का कार्य करते हैं, उनको धिक्कारते रहते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि शनिदेव के आप कितने भी आप उनको सरसों का तेल अर्पित कर दीजिए, आप कितने भी पूजा पाठ कर लीजिए, आपके पत्रिका में स्थित शनिदेव की स्थिति ठीक नहीं होगी। तो ये 6 कार्य हैं, अगर जाने अनजाने आपने किया है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इससे बाहर निकलने का भी उपाय हम आपको देंगे। साथ ही जीवन के अंदर झूठी गवाही देने से बचिएगा। अगर आपने झूठी गवाही दिया तो शनिदेव को न्याय का कारक कहा जाता है, तो एक समय ऐसा लौट के जरूर आएगा जब आपके खिलाफ भी कोई न कोई व्यक्ति झूठी गवाही देगा। तो इन चीज़ों से बचना है। अब हम बात करते हैं कि अगले 1 साल तक आपको शनिदेव कैसा प्रभाव दे रहे हैं। देखिए, आपकी राशि से 12वें भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। हालांकि आप शनि के 7.5 के प्रारंभिक दौर में हैं, लेकिन यहाँ पर ये आपको अच्छे फल प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि यदि आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो आपको फल भी प्रदान करेंगे। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ये वृद्धि करने का कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये मजबूती प्रदान करते हैं। तो 12th हाउस के अंदर है, तो यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है उसमें आपको अनुकूलता देखने को मिल जाएगी। यदि आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। शनिदेव को टेक्नोलॉजी का भी कारक कहा जाता है, तो आप विदेश से इंटरनेट, मीडिया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़कर किसी भी प्रकार से अर्निंग कर रहे हैं तो यह 1 साल आपके लिए स्टेबिलिटी वाला होगा। यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके वाणी भाव पर पड़ रही है, तो आपके लिए ये जो 1 साल रहेगा 2023 आपके लिए मई से लेकर अगले 2024 मई तक, ये विशेष बात यह है कि आपके लिए धन लगातार आता रहेगा। धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। हालांकि वह धन थोड़ा सा संचित करने में आप सफल नहीं होंगे, लेकिन वह धन आपका सही जगह पर लगेगा। जैसे कि आप इस आने वाले 1 साल के अंदर प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, मकान निर्माण का कार्य शुरू करा सकते हैं। ये कार्य आपके अवश्य सफल होंगे। साथ ही मीन राशि के जातकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 6वें भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, इनकी भी 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो यदि काफ़ी लंबे समय से आपको कोई लोन वगैरह चल रहा था, EMI वगैरह चल रही थी, कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, तो आप देखेंगे अगले 1 साल में आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही अगर आप लोन लेना भी चाह रहे हैं तो आपको बड़ी आसानी से लोन मिल जाएगा। ये स्थिति रहेगी। शत्रुओं को का ये नाश कराने का कार्य करेंगे। साथ ही आपके जीवन में रोगों से भी आपको ये बचा कर रखने का कार्य करेंगे। तो ये कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं। विदेश से अच्छा लाभ आपको मिल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिल रहा है, बिजनेस आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। साथ ही 9वें भाव पर इनकी 10वीं दृष्टि है, तो टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से, छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा। साथ ही धार्मिक क्रियाकलापों से यदि आप जुड़े हैं, धर्म कर्म के कार्य करते रहते हैं, तो शनिदेव की जो 7.5 का
प्रारंभिक दौर है यह भी आपके लिए अच्छा जाएगा। हालांकि शनिदेव गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं, तो शनि की 7.5 में उतना नुकसान आपको होता नहीं है। आप अच्छे कर्म करते रहिए तो आपको लाभ मिलेगा। अब ये सारी चीज़ों का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है? देखिए, शनि जयंती के दिन आपको नहा धोकर सुबह सुबह आप काले रंग के वस्त्र धारण करें और किसी भी शनि मंदिर में चले जाएं। उनकी आपको जैसे पूजा करनी है आप पूजा उनकी कीजिए, धूप अगरबत्ती वगैरह दीजिए, लेकिन ध्यान रखें पूजा करते समय उनकी नज़रों में आपको नज़रें नहीं मिलाना है, यानी कि शनिदेव का चेहरा नहीं देखना है, उनके पैरों की पूजा करनी है। और उसके बाद वहीं पर बैठकर कम से कम ओम सम शनिश्चराय नमः का जप आपको 21 बार करना है। उसके बाद आप शनिवार के दिन छाया दान करें, छाया दान करें। दूसरी स्थिति की ये काम आपने कर लिया, अब वही मंदिर परिसर में कम से कम आप 30 मिनट के लिए 35 मिनट के लिए जितने आपके पास समय हो वहाँ पे बैठ जाइए और अपने जीवन को एक बार रिवाइज कीजिए कि जब से आपने होश संभाला उसके बाद से अभी तक का जो जीवन आपका चला उसमें क्या पॉजिटिव बातें रहीं और क्या नेगेटिव रहीं। साथ ही आपने कौन सी गलतियाँ करी हैं, जो हमने 6 कार्य बताए, क्या आपने अपने जीवन में ऐसा कुछ किया है? यदि किया है तो आप वहाँ पर आपका अंतर्मन से शनिदेव जी से प्रायश्चित कीजिए कि जाने अनजाने में आपसे गलती हो गई है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन कीजिए शनिदेव की कृपा मिलेगी, आपके जीवन में आएगी और आपको शुभता प्राप्त होगी। उसके बाद आप मंदिर से निकल आएँ और शाम के समय 5 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में आप जो तिल के लड्डू होते हैं उनको ले लें, साथ ही उड़द ले लें और लोहे का कोई बनी वस्तु ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, काला वस्त्र ले सकते हैं, जूता चप्पल आपके